पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेली फैमिली के एल्डर मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने सिटी के बाहर जाता है। शाओयान को उसे रोकना होता है। शाओयान का पावर उसके बदले में कम था। शाओ अपनी लेवल बढ़ाने के लिए जंगल में ट्रेनिंग करने लगता है। उसके मास्टर उसे एक तलवार गिफ्ट करता है जो कि दिखने में थोड़ा अजीब और बड़ा होता है, लेकिन वो काफी पावरफुल था। ज्यादा भारी होने की वजह से शाओयान से पहली बार उसे उठाया नहीं जा रहा था। उसके मास्टर कहते हैं इसके वेट तुम्हारे बॉडी में और ज्यादा डॉकी प्रोवाइड करेगा। उसके वेट के साथ एडजस्ट करने के लिए शाओयान अब हमेशा उस तलवार के साथ होता है। उसे पेड़ में चढ़ना हो, बैठना हो या फिर डॉकी प्रैक्टिस करना हो, वो उस तलवार को अपने साथ ही रखता है। एक दिन जब एक लड़की जंगल से जा रही थी तो कुछ मॉन्स्टर्स उसके पीछे ही पड़ गए थे। शाओयान अपने मास्टर के कहने पर लड़की को बचा लेता है। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लड़की कहती है मैं एक मेडिकल ग्रुप से हूँ। जब मैं अपनी टीम के साथ जंगल में मेडिसिन ढूंढ रही थी तो मैं उनसे बिछड़ गई। मेरा नाम है यीशियन। मेडिसिन के बात पर शाओयान लड़की से जेली फैमिली के बारे में पूछता है, जिससे पता चलता है कि लड़की जेली फैमिली के बारे में जानती है। यीशियन जेली फैमिली के बारे में बताने का एक शर्त रखती है। वो कहती है अगर तुम मुझे मेरा मेडिसिन ग्रुप तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूंगी। शाओयान भी ये मान लेता है। मेडिसिन ग्रुप पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। शाओयान यीशियन को लेकर यहाँ आ जाता है। वो बहुत आसानी से दो बड़े मॉन्स्टर्स को मार देता है। इस तरह के जंगली मॉन्स्टर के सर के अंदर एक कोर पाया जाता है जिसे लोग मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। शाओयान मॉन्स्टर के सर के अंदर से उस कोर को निकाल लेता है। अब शाओयान यीशियन से पूछता है कि अब तुम अपने ग्रुप के पास आ गए हो तो बता दो कि जेली मेडिसिनल ग्रुप कहाँ है। लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये मेडिसिनल ग्रुप है? हाँ, ये एक मेडिसिनल ग्रुप है, लेकिन मैं यहाँ खुद को सेफ फील नहीं करती। हमारे बॉस मूली बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं इनको बता भी नहीं सकती। अगर तुम मुझे अपना विलेज तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। शाओयान कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे यहाँ आकर बताओगे। लड़की कहती है हाँ कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो जहाँ पर गए थे वहाँ उनको मेडिसिन नहीं मिलने वाली, इसलिए उनको मेडिसिन मिलने पर एक दिन और लगेगा और तब तक तुम उनको ढूंढ लोगे। उसका मास्टर उसे लड़की की बात मानने की सलाह देते हैं। शाओयान को जेली फैमिली का पता चाहिए था तो वो भी मान जाता है। जब वो जंगल से जा रहे थे तो मेडिसिनल ग्रुप का बॉस मूली आकर शाओ से बात करता है। वो कहता है तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। क्या तुम मेरे ग्रुप का लीडर बनना चाहोगे? शाओयान को उससे कोई मतलब नहीं था तो वो मना कर देता है। लड़की के साथ वो जब जंगल से गुजर रहा था तो लड़की उसे किसी खजाने के बारे में बताती है। उसको खजाना ढूंढने में शाओयान की मदद चाहिए थी। शाओयान भी उसको हाँ कह देता है। दोनों बहुत ऊंचाई से जंप करते हैं। नीचे गिरते ही अचानक से एक ड्रैगन उनके तरफ आता है। शाओयान फायर बम टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर आग लगा देता है, फिर उसे घुमा के दूर फेंकता है। फिर वो अंधेरे गुफा से अंदर जाते हैं और शाओयान को खजाने का दरवाजा मिल जाता है। वहाँ बहुत सारे कीमती सामान, कुछ मेडिसिन और एक कंकाल था। शाओयान कहता है चलो हम इन चीजों को आपस में बांट लेते हैं। शाओयान एक मेडिसिन लेता है, बाकी सामान वो यीशियन को दे देता है। वहाँ एक बॉक्स होता है जिसका चाबी शाओयान को कंकाल के साथ मिलता है। बॉक्स के अंदर लेवल इंक्रीज करने का एक लेटर था। शाओ इसे भी ले लेता है। तब वहाँ मूली अपने आदमियों के साथ आ जाता है। मूली ने शाओयान को इसलिए अपने टीम लीडर बनाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि शाओयान ही खजाना ढूंढ सकता है। वो अपने आदमियों से उन दोनों पर अटैक करवा देता है तो वो दोनों भाग जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में मूली आ जाते हैं। मूली और शाओयान के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर मूली शाओयान पर भारी पड़ रहा था। उन दोनों में जोरदार फाइट होती है। फाइट के दौरान शाओयान मूली को नीचे गिरा देता है, लेकिन मूली यहाँ पर जिंदा था। शाओयान इससे वीक हो चुका था। यीशियन अपने बर्ड को बुलाती है, फिर वो दोनों बर्ड के ऊपर चढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग दूसरे मेडिकल ग्रुप के पास पहुँच गए थे। शाओयान कहता है बहुत टाइम हो चुका है कि हम साथ हैं, अब तो तुम मुझे जेली ग्रुप के बारे में बता दो। फाइनली यीशियन भी अब शाओयान को लेटर में लिखकर जेली ग्रुप का एड्रेस दे देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। शाओयान उस मेडिसिन से एक कल्टीवेटेड पिल बना लेता है जो उसे खजाने के साथ मिला था। इससे उसका लेवल बढ़ने वाला था। फाइनली उसका डॉकी 10 पर पहुँच गया था। उसका मास्टर कहता है अब तुम डॉजी के लेवल 2 पर हो। शाओयान अपने मास्टर से इसके और स्किल सीखने का कहता है। मास्टर कहता है तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम डॉजी एक्सीडेंटली पहुँचे हो और तुम्हें इसको बरकरार
रखना है। उसके मास्टर उसे जिंगलियन याओहो के बारे में बताता है। ये एक थर्ड सिंगल फायर है। ये दुनिया में एक अनोखा फायर है। दुनिया में ये सिर्फ 23 ही है। ये फायर व्हाइट कलर के होते हैं और मेरे पास भी है ये। इसे प्रैक्टिस करने से तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। यहाँ उसके मास्टर उसे ट्रेन करने लगता है और उसे व्हाइट फायर प्रोड्यूस कैसे करती है ये सिखाने लगते हैं। फर्स्ट टाइम उसने व्हाइट फायर प्रोड्यूस किया था। हम जियाली फैमिली के एल्डर को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ले जाते हुए देखते हैं। शाओ उसके रास्ते में अपना तलवार रख दिया था जो उसके 2 गार्ड से भी नहीं उठाया जा रहा था। तब उसके पीछे वाले जो गार्ड्स थे वो गायब हो जाते हैं। एल्डर सामने देखता है तो उसके आगे वाले गार्ड्स भी गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ चादर ओढ़कर शाओयान आता है। एल्डर भी शाओयान को पहचान जाता है। दोनों तलवारों से लड़ने लगते हैं। एल्डर कहता है तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत जाओगे। मेरा डॉजी 3 स्टार पर है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। वो शाओयान की तरफ व्हाइट फायर थ्रो करता है। बदले में शाओयान भी उसकी तरफ व्हाइट फायर थ्रो करता है। शाओयान के वार से वो सीधा नीचे गिरता है। यहाँ उसकी मौत हो जाती है। उसे नहीं पता था कि शाओयान के डॉजी भी 3 स्टार पर था। यहाँ से एक गार्ड भाग जाता है। गार्ड जाकर जियाली बी को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कोई आदमी चादर ओढ़कर आया और हमारे एल्डर को मार दिया। उसने हमारी मेडिसिन भी खराब कर दी। उस आदमी ने व्हाइट फायर का इस्तेमाल किया था। व्हाइट फायर के नाम सुनकर जियाली बी समझ जाता है कि वो इंसान शाओयान है, क्योंकि पिछले बार शाओयान ने उसके बेटे पर व्हाइट फायर से अटैक किया था। यहाँ जियाली बी मुसीबत में आ जाते हैं क्योंकि उसने मेडिसिन के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदा था। वो सब कर्जा लेकर खरीदा था। शाओयान ने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन अब उसे सब कुछ चुकाना था। जियाली बी अपना 2 मार्केट बेचने का सोचता है। रात के वक्त शुनयर आती है। वो कहती है डॉकी के एकेडमी में इस साल नए स्टूडेंट्स की एडमिशन हो रहे हैं। तुम क्यों नहीं एडमिट होते? वो एक फेमस एकेडमी है। अगर तुम एडमिट होते हो तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ खुद को बैंकरप्ट देखकर जियाली बी का हालात काफी बुरा होता है। अगले दिन सारे लोग डॉकी लेवल चेक करने जाते हैं। शाओयान भी शुनयर के साथ वहाँ पहुँचता है। वहाँ उनको एक क्रिस्टल दिया जाता है और कहा जाता है कि जिसका भी लेवल 8 या फिर 8 से ऊपर होगा उसका क्रिस्टल चमकेगा और बाकी लोगों का नहीं चमकेगा। एक एक करके सबका चमकता है। शाओ जब टच करता है तो उसका क्रिस्टल नहीं चमकता। गाइड उसे बुरा भला कहने लगता है। कुछ देर बाद क्रिस्टल इतना ज्यादा चमकता है कि वहाँ के मौजूद लोगों को आंखें बंद करना पड़ती है। फिर वो लोग एडमिशन के लिए एकेडमी में जाते हैं। प्रोफेसर उनको उनके लेवल के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। प्रोफेसर जब शाओयान का इंटरव्यू ले रही थी तो ये सुनकर खुश होती है कि शाओयान ने सिर्फ 1 साल के अंदर डॉगी के 10 लेवल पर पहुंच गया। जब प्रोफेसर उसे सिलेक्ट कर ही लेगी तो शाओयान कहता है प्रोफेसर मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए। उसके बाद सुनकर सारे हैरान होते हैं कि एडमिट हुई नहीं और अभी से छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर उसके बात सुनकर कहती है इतना भी क्या खास काम है जिसके लिए तुम्हें 1 साल की छुट्टी चाहिए? ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है। जाहिर है शाओयान ने अपने पावर को काफी इंक्रीज किया था, पर उसका मुकाबला प्रोफेसर से हो रही थी। प्रोफेसर जो उसी के तरह बहुत से लोगों को ट्रेन करती है। प्रोफेसर उसे हराने के लिए लंबी चाबुक का इस्तेमाल करती है और उसे उस चाबुक से बांध देती है। फिर वो शाओयान को वाटर प्रिजन में डाल देती है और उसे वहाँ कैद कर लेती है। शाओयान के मास्टर उसकी मदद करना चाहते हैं तो शाओयान मदद नहीं लेता। वो खुद से उस वाटर प्रिजन को तोड़ देता है। फिर प्रोफेसर भी उसकी बात मान लेती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियाली बी को देखते हैं। वो लूसी के मास्टर से मिलता है और उन्हें शाओ फैमिली के ऊपर बदला लेने कहता है, लेकिन लूसी के मास्टर को उससे कोई मतलब नहीं थी। वो कहते हैं लूसी ने पूरी जिंदगी अय्याशी की है और उसे उसकी सजा मिल चुकी है। मैं उसका होकर बदला नहीं लेना चाहता। ये सुनकर जियाली बी को बहुत गुस्सा आता है। शाओयान को एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये शेन किडनैप्ड हो चुकी है और उसे मूली के लोगों ने किडनैप किया था। शाओयान जब फूड ब्रिज से भागता हुआ जा रहा था तो वहाँ पर जियाली बी आ जाता है। जियाली बी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो किसी तरह शाओयान को छोड़ना नहीं चाहता था। वो शाओयान पर व्हाइट फायर से अटैक करता है। जब वो भागता हुआ शाओयान के पास आने लगता है तो फूड ब्रिज भी टूटने वाला होता है। आखिर में जियाली बी शाओयान को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे तकलीफ देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ शुनयर आती है और तलवार की एक ही वार से जियाली बी को खत्म कर देती है। शुनयर शाओयान को पकड़ लेती है। फिर दोनों वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। शाओयान को याद आता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि शुनयर के डैड ब्लैक मैजिक करता था और वो बचपन में शुनयर को उनके पास छोड़ के गया था, इसलिए उसके
के डैड शून्यर पर ज्यादा भरोसा नहीं करने कहते हैं, लेकिन शाओयान को शून्यर पर पूरा भरोसा था। शून्यर ने हर स्टेज पर उसकी मदद की। वो शून्यर को बहुत पसंद करता था। ये बात वो शून्यर को बताने ही वाला होता है तो शून्यर उसे रोक लेती है। वो कहती है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे सब पता है। बस ये बात याद रखना कि मैं कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। शाओयान के पीछे पंख लग जाती है। शाओयान शून्यर की बहादुरी का तारीफ करते हैं। फिर वो शून्यर को नीचे उतर के वहाँ से चला जाता है और अगले साल लौटने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम नायान को देखते हैं। नायान जो माउंटेन पर बैठी हुई थी, तब उसके पास एक चील आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि शाओयान ने अपने लेवल काफी इंक्रीज किया है। ये सुनकर उसके सर पर जैसे आसमान गिरता है। वो अपने गार्ड से एक रिसेप्टेरियर की तलाश करने कहती है, जिसके मदद से वो अपना लेवल बढ़ा सकती है। इस पूरे सीजन में शून्यर काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छी थी। उसने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ ये सीजन खत्म हो जाती है। बहुत ही जल्द हम सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।